मेरे ज़रा पहले आयशा की बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। रमज़ान भी गुज़र गया माशाल्लाह से, अब तो ईद भी गुज़र गई है। हमारी तो यहाँ एक ही दिन ईद होती है, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह संडे वाले दिन थी। संडे वाले दिन ज़रा फ्री टाइम मिल जाता है सबको। पाकिस्तान में ये था कि पाकिस्तान में तो वैसे भी सरकारी तौर पे छुट्टियाँ होनी होती है, वहाँ तो संडे हो मंडे हो कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता। यहाँ बाहर के ममालिक वालों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी की बात थी कि चले संडे वाले दिन ईद बन गया, सारे लोग नमाज शमाज पढ़ लेंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ फ्री टाइम स्पेंड कर लेंगे। ये है भाई चांद रात का व्लॉग। हमने भी यहाँ चांद रात मना ही ली एटलीस्ट। मेरा भतीजा आया हुआ था, उसने पहले भी 2 अफ्तारियाँ हमारी तरफ की थी और जो लास्ट वाली थी ना वो भी उसने हमारी तरफ की थी, तो वापसी पे काफ़ी लेट हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चले ना उसे छोड़ आते हैं। अरेजे से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे है, तो हम लोगों ने सोचा कि अरेजे चलें, आप ना छोड़ दें हमें भी 1-2 चीज़ें लेनी है, तो हम ऐसा करेंगे 1-2 चीज़ें ले लेंगे, आप उतनी देर उसे छोड़ के तो वापसी पे हमें भी पिक कर लीजिएगा। ये वाला मॉल जो है ना अरेजे वाला इल चैंत्रो, ये 10 बजे तक खुला होता है, 10 साढ़े 10 तक ना ये खुला होता है। वैसे तो 10 बजे तक शॉप जो है ना बंद होनी शुरू हो जाती है, 10:30 तक जो है ना इसका टाइम होता है। एंड पे बच्चों ने शोर डाल दिया कि आप आइसक्रीम वगैरह भी खिलाएं। आइसक्रीम का तो पहले था, मेरा दिल था कि बस जब निकलने लगे ना फिर आप लोगों को आइसक्रीम खिलाएंगे, लेकिन बच्चों ने आइसक्रीम पकड़ती, उन्होंने कहा ना चले चले अब बस काम हो गया ख़त्म, अब चलते हैं। आइसक्रीम के भी सारे खाली हो गए थे, बस ये 3 ही फ्लेवर आ गए थे। हमने सोचा चलें ये वाले ले लेते हैं। ईदी वगैरह तो ऑलरेडी कपड़े शपड़े हर बंदे के तैयार थे, लेकिन जब आप मार्केट वगैरह जाए तो थोड़ा थोड़ा करते भी अच्छे खासा काम बन जाता है। अल्लाह अकबर, इधर बैठ जाते हैं, सामने वो मिरर और वो हम। सबसे पहले आयशा की बारी आ जाती है। ये शूज़ है, बड़े प्यारे लगे थे। चलें भैया, नेट की बनी हुई है आजकल, वैसे यही चलेंगे। आयशा ने क्या बाय किया है? ये बाय किया है। कहाँ है इसकी प्राइस? कहाँ है? इंतहाई फजूल चीज़। नहीं, इसकी प्राइस इधर है। इसके साथ ये वाली कोई भी कलर मैच नहीं हो रहा था, फिर H&M से ना ये तीनों कलर मिल गए थे। मैंने कहा चले वाइट चल जाएगा, वाइट से काम चला लेंगे। और ये इतनी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगती है ना ये वाली, 13 € की, बिल्कुल आलतू फालतू। 1 या 2 दफ़ा ये पड़ते हैं, फिर इतने होते ही नहीं हैं। अब तो तकरीबन हर जगह पे ही समर की वैरायटी आ गई है। ये वाली स्ट्रॉबेरी वाली आयशा को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की, तो उसने कहा ये वाली शर्ट्स भी ले लें। ये हमारे पास अभी तकरीबन इसके 20-25 दिन तो आराम से लग जाएंगे हाफ पहनते पहनते, क्योंकि यहाँ धूप भी माशाल्लाह से पूरा वीक हो गया लग रही है। लेकिन धूप के साथ साथ ये है कि इतनी ठंडी यख ठंडी हवा चल रही होती है ना, उसके साथ अपर वगैरह पहनना लाजमी होता है। हाफ बिल्कुल भी नहीं बच्चे पहन सकते। ये वाला नाइट ड्रेस बेगम साहबा खुद ही उठा के लाई थी। ये ले ले मामा मेरे लिए नाइट ड्रेस। ये किसके? हाँ, ये इसकी H&M से एक ही चीज़ ली थी। और ये वाला है ब्लैक ट्राउज़र। ये इस तरह के ट्राउज़र तो ज़रूरी लेके आती हूँ ना, काम आ जाते हैं काफ़ी। एक ये वाली शर्ट है और एक ये वाली, ये फुल बाजू वाली है। ये भी एक उसका ड्रेस है, तो उसके नीचे मैंने ये वाली कहा था चल जाएगी ना। अब देखें ईद पे किसकी बारी आती है और कौन सी। ये क्या लिया था बच्चों ने? फ्लशी, इसमें से भी कटवाए था। आगे है अभी ये वाला जूता, कितने का बाहर आया रोक। ये वाला जूता लेके आई थी मैं अपना, मैंने कहा आजकल ये चल जाते हैं। अब आ जाती है ये वाले की बारी। अपने शूज़ वाइट कलर में मुझे चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं, लेकिन वाइट में गंदे भी इतनी जल्दी होते हैं।
आजकल के लिए यही सही है। मेरे हस्बैंड कहते हैं आप लोगों ने तो शॉर्ट टाइम में बड़ी बड़ी स्पीडें लगाई हैं। कभी कभी तो बंदा सारा दिन जाए ना तो कोई इतनी खास चीज़ पसंद ही नहीं आती, और कभी कभी होता है कि टाइम थोड़ा होता है, चीज़ें बंदा कहते हैं जल्दी जल्दी चूज़ कर ले। मैंने सोचा चले जी अपने पे भी खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी भी तो ईद है। चलें जी, चांद रात का व्लॉग यहीं तक था, लेकिन हमारे नज़दीक मस्जिद है तो वहाँ मेहंदी वगैरह का इंतज़ाम रखा हुआ था, लेकिन हम लोग वहाँ चले गए तो जिसकी वजह से ना फिर मेहंदी मैंने कहा चले गाड़ी हल्की फुल्की लगा लेंगे। अब शुरू हो जाता है ईद डे। ईद वाले दिन सबसे पहले शीर खोरमा, उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं उनकी बारी आती है। शीर खोरमा तो मैंने बना के रख दिया था, ज़रा शीर खोरमा रात को ही मैंने बना के रख दिया था। उसके बाद गोश्त वगैरह साफ़ किया था और साथ ही मैंने निकाल लिया था। मैं तो खाती हूँ हमेशा से गरम गरम, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, पता नहीं क्यों। ठंडा खाना मुझे चाहे स्वीट कोई भी हो ना, मुझे ठंडी खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारा बस चले ना, तुम आइसक्रीम में गर्म करके खा लो। बाकी इतनी कोई लंबी चौड़ी वीडियो बनाई नहीं थी, ये सुबह ही खाना बना लिया था और उसने खुद ही ये लगा लिया ऊपर। अक्ल तो बड़ी है ना। वैसे तो ये हेयर स्टाइल वगैरह बड़े शौक से बनवाती है, अक्सर ही मेरे आगे बैठी होती है सारे दिन में ना, एक दो दफ़ा तो इसका यही काम होता है मेरे लिए ये वाला हेयर स्टाइल बना दो, और वॉइस ऊपर करके ना अपने मोबाइल के ऊपर यूट्यूब से खोल के तो कहती है इस तरह के बनाओ इस तरह के बनाओ। लेकिन आज के दिन इसने मैंने काफ़ी ज़्यादा कहा ना हेयर स्टाइल बनवा लो, इसका मूड ही नहीं बन रहा था। फिर मैंने भी कहा नहीं तो ना से सानू की। कौन सी लेनी है आशा ने? गोल्डन नहीं नहीं लेनी। हाँ, ये हेलीकॉप्टर भी है। गर्ल स्टफ ये है। बच्चों की आइसक्रीम वगैरह ख़त्म हुई थी जब लास्ट ग्रोसरी की थी ना ईद वगैरह की, तो मैंने कहा था जलातो वगैरह कुछ भी ना आइसक्रीम रख के लाइएगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी कहा कि ना चले यहाँ जलातो है, पार्लर तो काफ़ी बड़ा है वो खा लेते हैं वहाँ जाके। तो इन्होंने इतने आजकल के बच्चे सियाने हैं ना, उन्होंने कहा नहीं हमने खानी नहीं है उधर जाके, हमें आप ना दूसरी कारनेट और वो जो दूसरी होती है ना कोला वगैरह वाली वो ला के दे, ताकि उसके अंदर 10 होती हैं तो वो आराम से हम मज़े से खा लेंगे। ये वाली हमारी मस्जिद है, इतनी माशाल्लाह से बड़ी मस्जिद है ना, काफ़ी बड़ा ये ऊपर काफ़ी क्लासेस वगैरह है काफ़ी ज़्यादा ये ना। तो ये इसके साथ ही बिल्कुल ये जो मंदिर है इनका इंडियन वगैरह का ना, तो इंडियन इतनी ज़्यादा आज नज़र आ रही थी, मेरा ख्याल है इनका भी कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ होगा इस वजह से ये ज़्यादा नज़र आ रही थी। चले भाई जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ना नावल वगैरह सारा कुछ, तो अब आ जाती है उनकी बारी। सारा रमज़ान मैंने बड़ा वेट किया, मैंने कहा रमज़ान मैंने बड़े अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा इनको हाथ नहीं लगाना, अगर मैंने शुरू कर लिया तो फिर मैंने जल्दी से ख़त्म कर देने हैं, तो फिर ये तो ज़्यादती हो जाएगी, फिर इस तरह कुरान पाक वगैरह भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो रमज़ान में बिल्कुल भी मैंने हाथ नहीं लगाए थे, मैंने बिल्कुल संभाल के रख दिए थे। मैंने कहा अगर मुझे नज़र आ गई ना तो फिर मुझे उल्लू पढ़नी है पढ़ने की, तो लिहाजा मैं संभाल देती हूँ। ईद वाले दिन ही मैंने शुरू कर लिए थे ये। वैसे तो ऑलरेडी मैंने जो पीरे कामल है ना वो तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है, आबे हयात नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने दोनों मंगवा लिए थे। हस्बैंड का तो प्रोग्राम बना हुआ था कि उन लोगों ने ना जाना है ब्रेशिया खाना खाने के लिए दोस्तों वगैरह के साथ साथ ने मिल के। पहले ये था कि हमारे साथ प्रोग्राम बना हुआ था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मैंने कहा वहाँ जाके भी वो ही रोटी सालन खाना जो हमने घर में खाया हुआ है। तो हमने सुबह कुकिंग वगैरह ना की होती ना फिर भी कोई हिसाब बनता था, फिर हम लोगों ने डोनर वगैरह ही मंगवा लिया अपना। ये देखें भाई आयशा का कोड अब ना दिखाए, आप क्या पता चोरी हुई कर ले। मेरे पैसे अपने पैसे लेके ये 100 यूरो मुझे मिली थी, 20 भाई ने दी है उसको, 20 मैंने दी है, ये 20 पापा ने दी है, फिर ये मुझे लगता है 10-15 इसके पास ना पहले थे, सारे लेके अगली डाल गया कि मेरे पास तो बड़ी मनी हो गई है। तो अब पक्की करके गई है खबरदार मेरा अकाउंट किसी ने खोला भी। ये तो हाल है। तो पापा को कह रही थी कि ये जो कोड है ना ये चेंज नहीं मैं कर सकती। ये वाली मैंने पेंटिंग बनाई हुई है, इसे हैंग करना है यहाँ पर, टाइम ही नहीं लगता। ये गलाफे काबा हमें गिफ्ट मिला था।